नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान की एक पावन कथा, जिसे सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा। आप इस कथा को ध्यान से सुने और भगवान श्री जगन्नाथ का ध्यान करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने अवतार को पूर्ण कर चुके थे तो उन्होंने द्वारका में अपने प्राण त्याग कर अपने भक्तों को विरह की अग्नि में छोड़ दिया। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनका हृदय जलकर भी नष्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि आज भी उनका हृदय जीवित धड़क रहा है। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान ने उनके स्वप्न में आके कहा, हे भक्त, मेरा हृदय समुद्र किनारे लकड़ी के स्वरूप में पड़ा है। तुम उसे मेरा दिव्य स्वरूप बनाओ। राजा ने स्वप्न को सत्य मानकर समुद्र के तट पर लकड़ी की खोज की और उन्हें सच में एक दिव्य नीम की लकड़ी मिल गई। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए कारीगर ढूंढे। तभी उन्हें रहस्यमयी वृद्ध, जो वास्तव में विश्वकर्मा थे, वे राजा के पास आए और कहा, मैं भगवान का स्वरूप बनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु जब तक मैं पूरी मूर्ति ना बना दूँ, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शिल्पकार की बात मान ली। कई दिनों तक कमरे से ठक ठक की आवाज आती रही, परंतु एक दिन अचानक आवाज आना बंद हो गई। तभी रानी गुड़िया ने अचानक से दरवाजा खोला और देखा मूर्ति अधूरी बनी थी और भगवान के हाथ पांव पूर्ण रूप से नहीं बने थे और वह वृद्ध शिल्पी भी वहां से गायब था। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और कहा, हे प्रभु, अब ये मूर्तियां मैं जनता को कैसे दिखाऊंगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं जगन्नाथ के नाम से पूरे संसार में पूजा जाऊंगा। इस प्रकार भगवान का परिवार प्रकट हुआ। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का स्वरूप, बलभद्र बलराम जी का स्वरूप, सुभद्रा भगिनी स्वरूप, इन तीन मूर्तियों की जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापना हुई। कहते हैं जब जब भक्तों का मन भगवान से मिलने का होता है तो भगवान स्वयं रथ पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं। यही परंपरा आगे चलकर जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भगवान को विशाल रथों में बिठाकर जगन्नाथपुरी की गलियों में घुमाया जाता है। कहते हैं जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी वह हृदय अमर है। पुरी धाम को धरती का
वैकुंठ भी कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा से जगन्नाथ के दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी अधूरे रूप में भी पूर्ण हैं। उनकी अधूरी मूर्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर बाहरी रूप से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से पूर्ण होते हैं। तो कहिए जय जगन्नाथ। भक्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ।